हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में 30 बिजनेस आइडियाज के बारे में बताया था, जिनमें से एक था प्रिंट ऑन डिमांड। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रिंट ऑन डिमांड क्या है और इस बिजनेस को स्टार्ट करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्रिंट ऑन डिमांड क्या है। तो देखो, प्रिंट ऑन डिमांड एक ऐसा ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है जहां आप कस्टमाइज प्रोडक्ट बेचते हो बिना इन्वेंट्री होल्ड किए। इसका मतलब ये कि आपको पहले से कोई प्रोडक्ट खरीद कर स्टॉक में रखने की जरूरत नहीं होता। जब भी कोई कस्टमर आपके स्टोर से ऑर्डर प्लेस करता है, तब एक थर्ड पार्टी सप्लायर उस प्रोडक्ट को आपके डिजाइन के साथ प्रिंट करता है, पैक करता है और डायरेक्टली कस्टमर के एड्रेस पर डिलीवर कर देता है। आप इस प्रोसेस में सिर्फ डिजाइन क्रिएट करते हो, अपना ऑनलाइन स्टोर मैनेज करते हो और मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो। बाकी प्रिंटिंग, पैकेजिंग, शिपिंग ये सारा कुछ सप्लायर हैंडल करता है। इसी वजह से प्रिंट ऑन डिमांड बिगिनर्स के लिए एक लो रिस्क और लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल को समझने के लिए पहले आपको ट्रेडिशनल ई कॉमर्स से इसका डिफरेंस समझना होगा। तो देखो, ट्रेडिशनल ई कॉमर्स में क्या होता है कि आप बल्क में प्रोडक्ट परचेस करते हो, उन्हें स्टोर करते हो और फिर सेल करते हो। लेकिन क्या होता है, इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है कि अगर प्रोडक्ट ना बिके तो आपका पैसा इन्वेंट्री में फंस जाता है। लेकिन प्रिंट ऑन डिमांड में ऐसा नहीं होता। यहाँ आप पहले प्रोडक्ट लिस्ट करते हो और जब ऑर्डर आता है तभी प्रोडक्ट क्रिएट होता है। इसलिए आपका अनफाउंड इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो होता है। ये मॉडल स्पेशली उन लोगों के लिए सुटेबल है जो क्रिएटिव है, जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट का। अब बात करते हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। तो इस बिजनेस में कुछ कॉमन प्रोडक्ट है, जैसे टी शर्ट्स, हुडीज, स्वेटशर्ट्स, मग्स, बैक कवर एटसेट्रा। इन सब प्रोडक्ट्स पर आप अपने कस्टम डिजाइन को प्रिंट करा सकते हैं और इस बिजनेस में डिजाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं बल्कि आपका डिजाइन खरीदता है। अगर डिजाइन यूनिक है, रिलीवेंट है, ऑडियंस के इंटरेस्ट के साथ मैच करता है, तो उसका सेल होने का चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए। तो प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप होता है डिजाइन क्रिएशन। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आता है तो आप खुद डिजाइन बना सकते हो। अगर नहीं आता तो सिंपल टूल्स यूज कर सकते हो, या फिर फ्रीलांस डिजाइनर्स को हायर कर सकते हो, उनसे डिजाइन बनवा सकते हो, या फिर एआई को प्रॉम्प्ट देकर डिजाइन क्रिएट करवा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर चूज करना। मार्केट में कई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जो प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स आपके डिजाइन को प्रोडक्ट पर प्रिंट करते हैं और ऑर्डर्स को फुलफिल करते हैं। आपको ऐसा सप्लायर चूज करना चाहिए जिसका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा हो, शिपिंग रिलेबल हो और प्राइस भी रीजनेबल हो। सप्लायर चूज करते वक्त सैंपल ऑर्डर करना एक अच्छा प्रैक्टिस है, ताकि आप खुद प्रोडक्ट क्वालिटी चेक कर सको। अब अगला स्टेप होता है अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप करना। इसके लिए आप दो मेन ऑप्शन चूज कर सकते हो। पहला ऑप्शन है मार्केट प्लेसेस, जहां आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो। इसमें आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलता है, लेकिन यहाँ कंपटीशन हाई होता है। दूसरा ऑप्शन है अपना खुद का स्टोर बनाना, जहां आप अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपको मार्केटिंग खुद करनी पड़ती है, लेकिन आपको कंट्रोल और प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। स्टोर सेटअप करते वक्त आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन और प्राइस का केयरफुली ऑप्टिमाइज करना होता है। और यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको अपने प्रोडक्ट की बेस कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट और प्लेटफॉर्म फीस को कंसाइडर करके प्राइस सेट करना होता है। साथ ही साथ आपको मार्केट रिसर्च भी करना होता है, ताकि आप प्राइस कॉम्पिटिटिव रख सको। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मार्केटिंग, क्योंकि चाहे आपका डिजाइन कितना भी अच्छा हो, अगर लोग उसे देखेंगे नहीं तो आपका प्रोडक्ट सेल कैसे होगा। इसलिए मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। इसलिए मार्केटिंग के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हो, जहां आप अपने प्रोडक्ट का रील्स या फिर पोस्ट सोशल मीडिया में पब्लिश करके अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हो, बिहाइंड द सीन्स दिखा सकते हो। इसके अलावा आप पेड एड्स भी रन कर सकते हो, जिसे आप टारगेटेड ऑडियंस तक क्विकली पहुंच सको। और एक चीज कि जब मार्केटिंग का बात आता है तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि मार्केटिंग भी दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग और दूसरा पेड मार्केटिंग। और दोनों का अपना अपना रोल है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में टाइम लगता है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब, जैसे हम कोई रील्स या पोस्ट पब्लिश करते हैं बिना पैसा खर्च किए, तो ऑब्वियसली हम पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ देता है। और पेड एड्स में क्या होता है कि यहाँ आपको शुरू में ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एड्स में, लेकिन यहाँ रिजल्ट फास्ट मिलता है। लेकिन बिगिनर्स के लिए मेरा रिकमेंडेड यही रहेगा कि वो
पहले ऑर्गेनिक कंटेंट पे फोकस करें और जब आपको मार्केट का आइडिया हो जाए तब एड्स स्टार्ट करें। अब बात करते हैं प्रिंट ऑन डिमांड से पैसा कैसे कमाया जाता है। इसका बेसिक मॉडल सिंपल है। आप प्रोडक्ट को उस प्राइस पर सेल करते हो जो सप्लायर की कॉस्ट से ज़्यादा होता है। जो डिफरेंस होता है वही आपका प्रॉफिट होता है, लेकिन एक्चुअल अर्निंग आपके प्रोडक्ट डिमांड, प्राइसिंग और मार्केटिंग पर डिपेंड करता है। कुछ डिजाइन्स वायरल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सेल्स जनरेट करते हैं, जबकि कुछ डिजाइन्स बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते। इसलिए इस बिजनेस में टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मल्टीपल डिजाइन क्रिएट करने होते हैं, डिफरेंस निश एक्सप्लोर करने होते हैं और देखना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट और डिजाइन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे निश का मतलब अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग टाइप का ग्राफिक डिजाइन करना। जैसे जिम वाले लोग के लिए उसके हिसाब से ग्राफिक डिजाइन करना, उसी तरह से गेमर्स के लिए, राइडर्स के लिए, मतलब अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग टाइप का ग्राफिक डिजाइन करना और एक्सप्लोर करना कौन ज्यादा बेनिफिट दे रहा है और फिर उसी नीश पे ज्यादा फोकस करना। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्रांडिंग। अगर आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको अपने स्टोर को एक ब्रांड के रूप में डेवलप करना होगा। इसका मतलब है कंसिस्टेंट डिजाइन स्टाइल, मतलब आपको अपना डिजाइन ऐसा क्रिएट करना होगा जो सबसे अलग लगे, ऐसा कि जब लोग आपकी प्रोडक्ट देखें तो बिना नाम पढ़े ये समझ जाए कि ये इस ब्रांड का टी शर्ट है। क्योंकि ब्रांडिंग से आप रिपीटेड कस्टमर ला सकते हो और अपना बिजनेस को और ज्यादा स्केल कर सकते हो। अब थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में सक्सेस इंस्टेंट नहीं मिलता। इनिशियल फेज में आपको लर्निंग और एक्सपेरिमेंटेशन पर फोकस करना होता है। हो सकता है आपके पहले 20 से 30 डिजाइन में से कोई भी ना बिके, लेकिन इस फेज में घबराना नहीं है, ये नॉर्मल है। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि जैसे जैसे आप मार्केट को समझने लगोगे आपके चांसेस इंप्रूव होते जाएंगे। कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर करते हैं उनमें इंक्लूड है लो क्वालिटी डिजाइन बनाना, प्रोडक्ट रिसर्च ना करना और मार्केटिंग पर फोकस ना करना। अगर आप इन मिस्टेक को अवॉइड करते हो तो आप अपने सक्सेस के चांसेस को काफी इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप इस बिजनेस को सिस्टमैटिकली अप्रोच करते हो तो प्रिंट ऑन डिमांड एक लॉन्ग टर्म ऑनलाइन इनकम सोर्स बन सकता है और आपको ग्लोबली कस्टमर तक पहुंचा सकता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिंट ऑन डिमांड क्या है और कैसे स्टार्ट करना है और कैसे पैसा अर्न करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।